हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम और सभी को मेरा सलाम। आज हम लोग आपके सामने आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ सॉल्ट फैमिली लेके एंड पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 लेके, जहां पर आज हम लोग सारे सॉल्ट्स को खत्म कर देंगे, जितने भी तरह के सॉल्ट आपके सिलेबस में हैं सॉल्ट फैमिली के अंदर। और इससे पहले वाले सेशन में हम लोग अभी तक 3 तरह के सॉल्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था कल का सेशन और बहुत सारे बच्चे देख भी चुके हैं। अगर जो आपने अभी तक वो नहीं देखा सेशन, तो आई बटन विजिबल है, अभी क्लिक कीजिए, आप सीधा सेशन के ऊपर चले जाएंगे और देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग 3 तरह के सॉल्ट्स जो कि आपके रहते हैं वो कवर करेंगे। बेसिकली 2 सॉल्ट है और एक ऐसा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोगों ने स्टडी करना है बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा, या फिर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा हम लोगों ने आज स्टडी करना है। बेकिंग सोडा एक ऐसा सॉल्ट है जो कि आप लोगों के घरों में हमेशा अवेलेबल होता है, जिसे आप लोग जब बारिश पड़ती है, आपके घर में आपकी मम्मी पकोड़े बनाती है और उसको बेसन के अंदर पाया जाता है। क्यों? ताकि जो आपके पकोड़े हो वो कैसे बने, क्रिस्पी बन सके। अगर जो आप लोगों ने बेकिंग सोडा देखना है तो आप अपनी किचन में जाइए, भागिए और वहां पे आपको कोई कंटेनर मिलेगा जिसमें व्हाइट कलर का पाउडर होगा, दैट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम और आज हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेकिंग सोडा का, जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज हम कर रहे हैं 4th टाइप ऑफ सॉल्ट। कल हम लोगों ने किया था कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा एंड हम लोगों ने उसके अलावा किया था आपका ब्लीचिंग पाउडर, है ना, CaOCl2। आज हम लोग 4th कर रहे हैं, दैट इज योर बेकिंग सोडा, जिसका साइंटिफिक नेम जो आपकी बुक में दिया है और जो होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट मीन्स द सिंबल इज सोडियम hydrogen carbonate, NaHCO3 is the chemical formula for your salt baking soda। अब अगर जी प्रिपरेशन की बात करें, क्वाइट इजी। प्रिपरेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग को NaCl यूज करना होता है, जिसमें हम लोग वाटर डालेंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे और साथ में अमोनिया गैस यूज करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, NH4Cl आ जाएगा और साथ में आपका एक सॉल्ट निकलेगा दैट इज NaHCO3। दिस इज द सॉल्ट वी रिक्वायर। ठीक है, ये वो सॉल्ट है जो कि हमें चाहिए है। उसके बाद इसके यूजेस हमने पढ़ने हैं। और दूसरी बात, ये जो होता है ये माइल्ड बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, याद रखना, दिस इज माइल्ड बेस। ठीक है, ये मतलब 7 से थोड़ा सा पीएच आपको ऊपर देखने को मिलेगा। देन ये नॉन करोसिव होता है, दिस इज नॉन करोसिव। ठीक है, इस पे मतलब जंग वाली संभावना नहीं होती कि यहाँ पे जंग लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है इस सॉल्ट के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने यूजेस करने हैं। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। यूजेस की बात करें तो सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग इसी से ही वॉशिंग सोडा बनाएंगे अभी। देन उसके बाद इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, जहां पे क्या होगा कि आपका जो ये बेकिंग सोडा है reacts with tartaric acid to produce baking powder। ठीक है, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बोलूं तो क्या होगा, दैट इज C4H6O6। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर योर टार्टरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आई होप सो ये विजिबल है, यस। उसके बाद जब हम लोग इस सॉल्ट को, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली रिवर्स रिएक्शन होगी। क्या होगा, अगर जो हम लोग NaHCO3 मतलब आपके बेकिंग सोडा के अंदर H पॉजिटिव आयन डालते हैं या फिर वाटर ऐड करते हैं, सो क्या होता है आपके पास एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और साथ में कोई सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्दर हैविंग मेनी यूजेस, जैसे कि इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फायर, है ना। अगर कहीं आग लग गई और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर दिया जाए तो वो आग बुझ सकती है। इसका मतलब इसको हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, इट इज फर्स्ट यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, कहां यूज होती है, इट इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। देन इट इज यूज्ड, अच्छा अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसके नीचे, सो लेट मी यूज दिस स्पेस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक यूज कि ये एज अ माइल्ड एंटासिड भी यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड, दिस इज यूज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, माइल्ड बेस है ना। तो क्या होगा, अगर जो हम लोग सपोज हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, जो कि हम लोगों ने पीएच वाले टॉपिक में कवर किया था, एसिडिटी होने पे क्या लेना पड़ता है हमें, माइल्ड एसिड होता है हमारे स्टमक में, तो हमें बेस लेना पड़ता है। तो अगर जो ये सॉल्ट बेस का काम कर रहा है और ड्यूरिंग एसिडिटी हम लोग इसको इनटेक करते हैं, खाते हैं या फिर पानी में घोल के पीते हैं, तो क्या होगा कि ये इस एंटा एसिड या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस
क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट न्यूट्रलाइजेशन होगी जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी. सो दिस इज आल्सो यूज्ड एज एंटासिड्स. तो अगर एग्जांपल पूछे एंटासिड्स में अदर देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट इज योर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्वाइट इजी है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं से ड्राइव हो रहा है, सो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है सबसे प्राइमरी यूज कहां है, वॉशिंग में यूज होगा कहीं ना कहीं, मतलब लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होता है, कपड़ों की धुलाई में, है ना, तो वो देखेंगे हम लोग कि कहां यूज होता है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. चलो, सो द नेक्स्ट सॉल्ट इज, अभी हमने किया था फोर्थ, है ना, अब हम फिफ्थ कर रहे हैं, दैट इज वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या होता है, जब हम लोग आपके बेकिंग सोडा को जस्ट जो बेकिंग सोडा होता है जब हम इसे हीट करते हैं, सपोज दिस इज योर NaHCO3 होता है ना, ये जो वॉशिंग सोडा होता है जब हम लोग इसे हीट करते हैं, ऑन हीटिंग हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 मिल जाएगा यहाँ से, प्लस आपकी साथ में एक गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. सो ये जो Na2CO3 आया है, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. हम लोगों ने बेकिंग सोडा के यूज करते हुए पॉइंट पढ़ा था, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. अब ये जो Na2CO3 यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आया है, Na2CO3 जो कि वहां का प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Na2CO3.10H2O. ये हमारे पास आ गया आपका वॉशिंग सोडा. अब मैं हमेशा जब भी कोई सॉल्ट लिखता था सबसे पहले उसका केमिकल नेम लिखता था और फॉर्मूला लिखता था. यहां पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहां पे आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, 0.10H2O. इसके बेसिस पे इसका नाम क्या बन जाता है, दिस इज एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, ये क्या है, एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोहाइड्रेट है. एनहाइड्रेटेड मतलब ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है. अब ये मत सोचना कि वॉशिंग सोडा हमारे पास होगा तो उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स हमें आंखों से दिख जाएंगे, नॉट पॉसिबल. ये उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है. ठीक है, जब आप लोग हीट करोगे तो आपको एज अ वेपर फॉर्म में ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, साइंटिफिक नेम एंड फॉर्मूला. अब हम चलते हैं यूजेस के ऊपर, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं. सबसे पहले इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. ठीक है, इसे हम लोग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं. देन इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, इसको हम लोग पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें पेपर इंडस्ट्री, साथ में ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं हम इसे. इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री. ठीक है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये सॉल्ट है, दिस इज योर बेसिक सॉल्ट. ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होता है, कहने का मतलब जो पीएच होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 7. ठीक है, इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा आएगा. So this is all about your washing soda. Now moving on to the last topic of your chapter, that is your water of crystallization. बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मतलब जब पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, हमें नेक्ड आईज से विजिबल नहीं होता, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, एक फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट. which is present in a given one formula unit of a salt. मतलब एक formula unit of salt में कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, that is your water of crystallization. definition की बात करें, it is defined as the fixed numbers of water molecule present in one formula unit of a given salt. ठीक है, किसी सॉल्ट की वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, एक तो हमने अभी देखा वॉशिंग सोडा, है ना. इसमें क्या था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Na2CO3.10H2O. दिस इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसके बाद सेकंड एग्जांपल आपके पास दिया गया है, दैट इज CuSO4.5H2O. दिस इज योर एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. और साथ में ही कहा गया है कि जो कंपाउंड होता है, इनिशियली जो कंपाउंड होता है कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है. ठीक है, लाइट ब्लू होता है बेसिकली. अगर आप अपनी लैब्स में गए होगे तो दिस इज अवेलेबल. ठीक है, अगर अपने टीचर्स के पास जाइए और उनको बोलिए कि हमें कॉपर सल्फेट देखना है, तो आपको देखने को मिलेगा, बड़े आराम से लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है. अगर जब वो आपकी बुक कहती है या फिर साइंस कहती है, अगर जब हम इसे हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 plus 5H2O. अब
जब तक इसके अंदर पानी था तो ये कैसे कलर का था, ब्लू कलर का था, बट जैसे इसके अंदर से हम लोग पानी निकाल देते हैं और इसे हीट कर देते हैं, इट टर्न्स इनटू अ व्हाइट क्रिस्टल्स, ठीक है, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। द रीजन बीइंग जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन इसी के अंदर एक टॉपिक है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, केमिकल फॉर्मूला जो POP को रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ H2O, ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ये POP का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर से हम लोग इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल और ऐड करते हैं, और कितने वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ऑन एडिंग 1.5 वाटर मॉलिक्यूल we will get a solid compound, एक कंपाउंड होगा जो कि हार्ड होगा, सॉलिड होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जिप्सम, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ H2O यहां है, 1.5 यहां है, सो टोटल इज 2 H2O, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ योर सिलेबस, जिप्सम, ठीक है, क्या होता है, जिप्सम कहते हैं इसे हम लोग। अब अगर से जिप्सम को हम लोग रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है, सबसे पहली बात तो, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर की कंडीशंस हमारे को गिवन है। अगर जे हम लोग CaSO4, ओके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि दो कंडीशंस के साथ लेके जाना है हमने इसे, CaSO4.2H2O को हम लोग दो टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं। पहला टेम्परेचर जो आपका है वो है 373 केल्विन, ठीक है, लेट अस से हम लोग इसे हीट कर रहे हैं एट 373 केल्विन, और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 373 केल्विन। तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है, अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन इट विल कन्वर्ट इनटू POP, ठीक है, क्या बन जाएगा, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O प्लस साथ में क्या निकल जाएगा आपका 1.5 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। बट अगर जे आप लोग इसे ग्रेटर देन 373 से हीट करते हो टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है, क्या बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाता है, जिसका कोई फर्दर यूज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके यूजेस देख रहे थे। यूजेस क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसे ताकि जो आपकी हड्डियां टूट गई है उसे जोड़ सके। देन सेकंड होता है इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज, ठीक है, कहां यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। उसका थर्ड यूज होता है इट इज यूज्ड टू डेकोरेट बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में भी इसका यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, POP एंड अबाउट द कंप्लीट चैप्टर। इतना ही चैप्टर है आपके सिलेबस में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने कोई पार्ट मिस कर दिया है, कोई बीच में से टॉपिक मिस कर दिया है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसे भी कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और साथ में ही अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी इस वे में लर्न कर सके और साथ ही साथ एंजॉय कर सके। सो दैट्स हाउ वी विल अगेन मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स फॉर क्लास 10th।